भारतीय सिनेमा में कोरियन सिनेमा राज कर रही है, ऐसे जैसे चाइनीज फोन और ईएमआई का लोन। कोरियन ड्रामा जिस दिन कोरिया में रिलीज होती है उसी दिन भारत में भी रिलीज हो जाती है। भारतीय सिनेमा अपनी मगर की जकड़ भारतीय लोगों के दिलों में 100 साल में भी नहीं बना पाई, लेकिन कोरियन सिनेमा अपनी मगर की जकड़ भारतीय लोगों के दिलों में राज कर रही है। आज से 3 साल पहले स्क्विड गेम्स का सीजन 1 भारत सहित कई देशों में रिलीज हुआ था। इस वेब सीरीज ने अपनी कहानी से ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी जब कोई वेब सीरीज बनाता है तो कहता है अच्छी वेब सीरीज बनाओ, वरना लोग कोरियन ड्रामा देख लेंगे। स्क्विड गेम सीजन 2 दिसंबर में भारतीय ओटीटी पर दस्तक देगी। इस वेब सीरीज की टीजर और ट्रेलर दोनों रिलीज हो चुकी है, जबकि साउथ इंडियन सिनेमा में जो फिल्म जिस दिन रिलीज होती है उसके 4-5 दिन बाद ही हिंदी डब में रिलीज होती है। लेकिन कोरियन सिनेमा ऐसी चक्रव्यूह रचता है कि जिस दिन कोरिया में रिलीज होती है उस दिन भारत में भी रिलीज हो जाती है। इस चक्रव्यूह को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस ड्रामा की ट्रेलर इंग्लिश और हिंदी में रिलीज हुई, लेकिन इंग्लिश वाली ट्रेलर इंडिया में ट्रेंडिंग करने लगी। आप अभी YouTube का ट्रेंडिंग पेज चेक कर सकते हैं। स्क्विड गेम एक ऐसी वेब सीरीज है जिसके बारे में हर कोई जानता है। जिसे भी वेब सीरीज पसंद होती है, हर उस इंसान को स्क्विड गेम्स के बारे में पता होता है। हालांकि स्क्विड गेम और एलिस इन द बॉर्डरलैंड, इन दोनों वेब सीरीज के बीच हमेशा टक्कर चलती रहती है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। हालांकि एलिस इन द बॉर्डरलैंड के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उसकी कहानी जिसने भी एक बार देख ली, समझो पूरी वेब सीरीज खत्म होने के बाद ही वह रुकेगा। कोरियन ड्रामा और इंडियन ड्रामा में यही फर्क होता है कि लोग इंडियन ड्रामा के बीच बीच में पेशाब करने चले जाते हैं और कोरियन ड्रामा में लोग एक ही बार में 8 घंटा बाद ही पेशाब करने जाते हैं, जब तक कि वह वेब सीरीज खत्म नहीं हो जाए। उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होती। स्क्विड गेम सीजन 2 कैसा है? ट्रेलर देखकर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इस बार लग रहा है कि जितनी सस्पेंस सीजन 1 में थी उससे ज्यादा सस्पेंस सीजन 2 में देखने को मिलेगी। यही चीज हमें और इंटरेस्टिंग कर रहा है। साथ में एक डायलॉग है कि अगर हमें इस गेम को खत्म करना है तो इसके क्रिएटर को खत्म करना होगा, लेकिन क्रिएटर इतना पावरफुल है कि गेम को खेलने वाला खिलाड़ी कभी क्रिएटर को खत्म नहीं कर सकता। तो इस वेब सीरीज में किसी से दिल मत लगाइएगा, क्योंकि हर वह कैरेक्टर मरेगा जिसे आप प्यार करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में होता है। हालांकि एक सीन वह भी है ग्रीन लाइट और रेड लाइट वाला, जो सबसे पॉपुलर गेम सीन है। वह सीन कोरियन भाषा में ही देखने में अच्छा लगता है। हिंदी वाले उसे अच्छी तरह से डब नहीं कर पाए, जिसे देखने में एकदम बेकार सा महसूस हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस बार डब किसी आंडू पांडू लोगों से करा दिया गया हो, लेकिन अगर इस वेब सीरीज को रूल करना है तो अच्छी से डब करना होगा और साथ ही अच्छे लोगों से डब करवाना होगा। हालांकि यही वेब सीरीज जब डार्क साइड पर आता है तो डब मायने नहीं रखती है। आप यकीन नहीं करोगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स को बहुत ही बेकार साउंड में डब किया गया था और लोगों ने उसे भी देखा था। सीजन 32 के बाद से अच्छी डब और ऑडियो तो थी ही नहीं, फिर भी लोगों को देखना मजबूरी थी, खासकर युवाओं को, क्योंकि अगर आप एक युवा हैं और वेब सीरीज नहीं देखते हैं तो लोग आपको बहुत ही गंदी नजरों से देखते हैं। आपको समाज में इज्जत नहीं मिल पाता जिसकी आप चेष्टा करते हैं। इस बार स्क्विड गेम सीजन 2 में जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ही ज्यादा गेम और इंटरेस्टिंग होता जाएगा और इनाम की राशि डबल होगी। ऐसे में एलिस इन द बॉर्डरलैंड वेब सीरीज की याद आती है, जहां पर लोगों को अपनी जान बचाने के लिए गेम खेलना पड़ता है। एक तरफ स्क्विड गेम्स के प्लेयर्स जहां पर लोग पैसों के लिए गेम खेल रहे हैं और दूसरी तरफ एलिस इन द बॉर्डरलैंड्स के प्लेयर्स जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए गेम खेल रहे हों। अगर दोनों में टक्कर हो जाए तो बताइए कौन जीतेगा? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं, इसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप एलिस इन द बॉर्डरलैंड वेब सीरीज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको एलिस इन द बॉर्डरलैंड वेब सीरीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी और यह भी जानकारी मिलेगी कि आप इस वेब सीरीज को कहां पर फ्री में देख सकते हैं। स्क्विड गेम सीजन 2 26 दिसंबर को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स में। यह जानकारी अमीर लोगों के लिए थी और जो लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते वह लोग हमारे साथ जुड़े। हम आपको बताएंगे कि इस वेब सीरीज को फ्री में कहां से देख सकते हैं। हालांकि हम आपको नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज की जानकारी फ्री में देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।